सोचो एक ऐसी सिचुएशन जहां यूजर का वॉलेट डेबिट हो गया लेकिन ऑर्डर क्रिएट ही नहीं हुआ, या फिर इन्वेंट्री रिड्यूस हो गई लेकिन पेमेंट फेल हो गया। ये सब तब होता है जब ऑपरेशंस पार्शियली सक्सीड कर जाते हैं, और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है MongoDB ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का मतलब है मल्टीपल डेटा ऑपरेशंस को एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करना। मींस या तो सब सक्सीड होंगे या फिर सब रोल बैक। इस वीडियो में हम समझेंगे MongoDB ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, सेशंस का क्या रोल है, कमिट और अबॉर्ट का क्या फ्लो है, एंड Node.js प्लस Mongoose के साथ ट्रांजैक्शंस का रियल वर्ल्ड यूज केस। अगर आप पेमेंट सिस्टम, बुकिंग एप्स या फिर कोई क्रिटिकल डेटा हैंडल कर रहे हो तो ट्रांजैक्शंस को समझना बहुत ही जरूरी है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं Mongoose ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं और इनका क्या यूज है। जो ट्रांजैक्शन है वो मल्टीपल डेटाबेस ऑपरेशन को ट्रीट करता है एज अ सिंगल यूनिट। या तो सारे ही सक्सीड हो जाएंगे या फिर सारे फेल हो जाएंगे, और इसी को कहते हैं एटॉमिसिटी। आप ऐसे समझिए कि मान लो आप अमेजोन पर कोई ऑर्डर कर रहे हो, आपका ऑर्डर तो सक्सीड हो गया लेकिन आपका पेमेंट करते टाइम पेमेंट जो है वो फेल हो गया। तो क्या ऑर्डर सक्सीड होना चाहिए था, या फिर आपका पेमेंट सक्सीड हो गया लेकिन ऑर्डर फेल हो गया? तो दोनों ही केसेस में क्या होना चाहिए था, या तो दोनों सक्सीड हो जाएंगे या फिर दोनों फेल होंगे। और यही होता है ट्रांजैक्शंस का यूज करके, और इसी को कहते हैं एटॉमिसिटी। अब जैसा मैंने बताया कि हमें ट्रांजैक्शंस की जरूरत क्यों है, लेकिन हम फिर भी अगर समझें, विदाउट ट्रांजैक्शन पार्शियल डेटा कैन बी सेव्ड और डेटाबेस बिकम्स इनकंसिस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब की सोचो कि आपने किसी को पैसे भेजे तो आपके बैंक अकाउंट से तो पैसे डेबिट हो गए, लेकिन जिसको आपने पैसे भेजे उसको क्रेडिट हुए ही नहीं। तो यही सब चीजों से बचने के लिए ट्रांजैक्शंस का यूज करते हैं। ट्रांजैक्शंस का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सबसे पहले तो हम एक सेशन क्रिएट करते हैं, और उस सेशन क्रिएट करने के बाद हम जब भी हमें जरूरत होती है तो हम उस सेशन में ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही हमारे सारे जो भी डेटाबेस ऑपरेशंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हम ट्रांजैक्शंस को कमिट कर देते हैं। और अगर कोई एरर आता है तो हम उस ट्रांजैक्शन को अवॉइड कर देते हैं, जिससे जो भी हमने डेटाबेस में ऑपरेशंस किए होते हैं वो सारे रोल बैक हो जाते हैं, और हमारा जो डेटाबेस है वो भी कंसिस्टेंट बना रहता है। तो चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि हमें ट्रांजैक्शंस की जरूरत क्यों है और कैसे हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने ऑलरेडी 226 फोल्डर बना रखा है, जिसमें पिछली वीडियो तक का कोड है, जिसमें हमने देखा था कि Mongoose में रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और पॉपुलेट फंक्शन क्या है। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो डेटाबेस में मॉडल में हमारे पास 3 मॉडल्स हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो हमारा यूजर मॉडल है इसमें हम एक और फील्ड ऐड करते हैं। अगर मैं आपको पहले जो यूजर मॉडल है उससे बताऊं तो हमारे पास है फर्स्ट नेम, यूजर का लास्ट नेम, यूजर की एज हम सेव कर रहे हैं, यूजर का क्या रोल है वो सेव कर रहे हैं, उसके बाद यूजर का ईमेल और कंपनी कि यूजर किस कंपनी से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ से एक काम करूंगा कि ये जो कंपनी है इसको मैं रिमूव कर दूंगा, और क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, और जो हम ठीक है बाकी सब तो। अब हम क्या करेंगे कि मान लो यूज़र का हम यहाँ पर बैलेंस भी ऐड करते हैं कि जो यूज़र का बैलेंस है वो कितना होगा, जिसका टाइप होगा नंबर, और मान लो हम इसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे देते हैं कि जब भी यूज़र क्रिएट होगा नया तो उसके पास 1000 रुपीज़ तो होंगे ही होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको मैं कर दूंगा सेव। इसके बाद हम जाएंगे हमारे कंट्रोलर्स में, जिसमें हमारे पास है यूज़र कंट्रोलर। हमारे पास कुछ ऑलरेडी बने हुए कंट्रोलर्स हैं जिसमें हम सारे यूज़र्स को गेट कर रहे हैं। हम एक सिंगल यूज़र को गेट कर रहे हैं, उसकी आईडी का यूज़ करके हम यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो भी डेटा आता है हम डायरेक्टली क्रिएट फंक्शन में रिक्वेस्ट बॉडी को एज इट इज़ पास कर दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक अपडेट यूज़र फंक्शन और एक है डिलीट यूज़र फंक्शन। इसके बाद हम एक बनाएंगे जिसमें हम यूज़र का वॉलेट जो है वो डेबिट करेंगे, और जिस यूज़र को पैसे सेंड करना है उस यूज़र के बैलेंस फील्ड में हम उस अमाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो हम जल्दी जल्दी एक एक्सपोर्ट करेंगे एसिंक फंक्शन को, जो कि हमारा कंट्रोलर होगा ऑब्वियसली, जिसमें हम मनी ट्रांसफ़र करके एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हमें मिलेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पैरामीटर्स, और MONEY बाय होता है मनी। इसके बाद हम लगाएंगे ट्राई कैच ब्लॉक,
और जैसे ही हमारे पास अगर कोई एरर आता है तो हम सिंपली रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में 500 डॉट सेंड कर देंगे एरर डॉट मैसेज, जो भी मैसेज आता है। इसके बाद हम यूज़र से लेंगे कुछ फील्ड्स कि जैसे कि हमें किस यूज़र से मनी को डिडक्ट करना है और किस यूज़र की आईडी में, मतलब किस यूज़र में हम उस बैलेंस को क्रेडिट करना है और कितना बैलेंस हमें डेबिट और क्रेडिट करना है, वो सब हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में यूज़र से लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो हमने ऑलरेडी जो ये यूज़र मॉडल इंपोर्ट कर रखा है, इस यूज़र मॉडल का यूज़ करते हुए हमें इसमें मिलता है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन। इसको हम यूज़ करेंगे जिसमें हमें यहाँ पर पास करनी होती है यूज़र की आईडी। तो हम सबसे पहले तो हम यूज़र का बैलेंस डिडक्ट करेंगे। हम यहाँ पर चेक नहीं कर रहे कि यूज़र के जो वॉलेट बैलेंस है उसमें अमाउंट है भी या नहीं। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि यूज़र के जो बैलेंस है उसमें ऑलरेडी मनी उतनी है जितना वो डिडक्ट करना चाह रहा है, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहिए। हम सिर्फ यहाँ पर ट्रांजैक्शंस को समझ रहे हैं, तो आप उस पर्पज से यहाँ पर चलिए। इसके बाद हमारे पास होता है एक INC ऑपरेटर। INC ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी फील्ड हम इसमें पास करते हैं और जो भी हम नंबर इसमें पास करते हैं उस फील्ड के रिगार्डिंग उतना वो नंबर को इंक्रीज कर देता है। मींस अगर हम माइनस में नंबर देंगे तो ऑब्वियसली इंक्रीज नहीं, वो डिक्रीज करेगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। जैसे मैं इसमें दिया मैंने INC ऑपरेटर। इसके बाद हमें देना है कि हमें किस फील्ड को इंक्रीज करना है। तो हमें बैलेंस को इंक्रीज करना है, लेकिन कितने से इंक्रीज करना है? माइनस बैलेंस से। मींस क्या होगा कि मान लो यूजर का बैलेंस है 1000, ठीक है, जो हमने डिफॉल्ट दिया है, और यूजर ने भेजा कि उसे 100 रुपीज डिडक्ट करने हैं। तो हमने यहाँ पर बैलेंस में हमें मिलेगा 100, लेकिन हमने यहाँ पर बैलेंस में लगा दिया आगे माइनस। तो अब क्या होगा कि 1000 प्लस माइनस 100 कितना हो जाएगा? 900। तो ये INC फंक्शन एग्जैक्टली यही करेगा। तो हमने हमारे जो यूजर के वॉलेट बैलेंस से अपन मनी को या बैलेंस को डिडक्ट कर दिया। अब उसके बाद जो दूसरा यूजर है उसमें हमें ऐड भी करना है, तो हम सेम अप्रोच का यूज करेंगे। हम यहाँ पर लगाएंगे अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और इसमें हमें पास करना है उस यूजर की आईडी जिसमें हमें बैलेंस को ऐड करना है। और अगेन हम INC ऑपरेटर का ही यूज करेंगे जिसमें हम पास करेंगे बैलेंस, और इस बैलेंस में हमें सिंपली बैलेंस पास कर देंगे। अब वैसे तो आपको यहाँ पर दो बार बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको हटा दूं तो भी ये बिल्कुल सेम तरीके से ही काम करेगा, लेकिन आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं दोनों ही लिख देता हूँ। और इसके बाद जैसे ही जो मनी ट्रांसफर है वो हो जाता है तो हम सिंपली रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड की मनी ट्रांसफर सक्सेसफुली। फाइल को मैं सेव करूंगा, और मैंने यहाँ पर ट्रांसफर की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी। फाइल को मैं सेव करूंगा और अपने सर्वर को करेंगे हम स्टार्ट। लिखूंगा नोड स्पेस ऐप, तो हमारा जो सर्वर है वो 3000 पोर्ट पर रन करने लगेगा। उसके बाद हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे कि अब एक यूज़र क्रिएट करेंगे, और हम यहाँ पर थंडर क्लाइंट पर जाएंगे, न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद हमें एक नया यूज़र जो है वो क्रिएट करना है। पोस्ट रिक्वेस्ट है हमारी, एंड पॉइंट जो है वो यूज़र्स ही है, और हमें सबसे पहले यूज़र का फर्स्ट नेम भेजना है। फर्स्ट नेम में मैंने मान लो भेज दिया लोकेंद्र, और उसके बाद हमने लास्ट नेम में भेज दिया गुप्ता, एंड उसके बाद हमें भेजना है ईमेल भी। मान लो हमने ईमेल में भेज दिया lokendra@email.com, और कौन कौन सी फील्ड्स थी? ईमेल, एज और हमें पास करना है बस। हमने एज में भेज दिया मान लो 26। हमारा सर्वर ऑलरेडी चल रहा है। मैं जैसे रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो हमारा यूज़र जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मैं एक और क्या करता हूँ, दूसरी रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ ताकि हमें आईडी जो है वो यहाँ से हम डायरेक्टली कॉपी कर पाएँ, और इस सारी फील्ड्स को मैं कॉपी करूँगा और सिमिलरली यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैं लोकल होस्ट :3000 यूज़र्स पर ही रिक्वेस्ट करूँगा। पोस्ट रिक्वेस्ट होगी और मैं यूज़र को चेंज कर देता हूँ। हमारा यूज़र अब है हर्षित, यहाँ पर लिख दूंगा मैं सोनी, और यहाँ पर
harshit@email.com। मैं जैसे रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो हमारा जो दूसरा यूजर भी है वो क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप देख पा रहे हो जो बैलेंस है वो हर्षित के पास भी 1000 है और जो लोकेंद्र के पास है उसके पास भी 1000 बैलेंस है। लेकिन अभी तक हमने क्या किया नहीं है, जो हमने यहाँ पर नया कंट्रोलर बनाया था उसको हमने अपने रूट में रजिस्टर नहीं किया। तो हम यहाँ पर रूट्स में जाएंगे और जो हमारे यूजर रूट्स हैं उस पर जाएंगे और हम यहाँ पर लगाएंगे रूट राउटर डॉट, यहाँ पर हम बना देंगे एक पैच फंक्शन, पैच मेथड एक्चुअली, और यहाँ पर हम डाल देंगे मनी ट्रांसफर, और जो मनी ट्रांसफर वाला कंट्रोलर है वो हम इसमें पास कर देंगे। फाइल को मैं सेव करूंगा और सर्वर को करूंगा रीस्टार्ट। हमारा सर्वर अगेन 3000 पोर्ट पर रन करने लगेगा। और अब हम एक और नई रिक्वेस्ट करेंगे जिससे हम हमारे यूज़र के बैलेंस से जो है वो मनी डिडक्ट करेंगे और दूसरे यूज़र को मनी क्रेडिट करेंगे। तो हम यहाँ पर जो एंड पॉइंट है वो है मनी ट्रांसफ़र, मेथड जो है वो है पैच, बॉडी में जाएंगे और हमें यहाँ पर 3 फील्ड्स पास करनी है। सबसे पहली तो है फ्रॉम, दूसरी है टू एंड तीसरी है बैलेंस। मान लो मुझे 50 रुपये तो ट्रांसफ़र करने हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र किससे करने हैं, मान लो मुझे लोकेंद्र की आईडी से ट्रांसफ़र करने हैं तो मैं यहाँ पर फ्रॉम में भेज दूंगा अपनी ये आईडी। उसके बाद हमें टू में भेजना है हमारे दूसरे यूज़र की आईडी जो है हर्षित, तो मैं हर्षित की अंडरस्कोर आईडी यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर टू में जाकर पेस्ट कर दूंगा। मैं जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो हमें इंटरनल सर्वर एरर देखने को मिला। अब ऐसा क्यों हुआ वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगेन हमने एक गलती की है, जो पैच मेथड है वो इस यहाँ पर हमें ऊपर देना चाहिए था। जितने भी जो वेल डिफाइंड रूट्स होते हैं उन्हें हमें ऊपर देना चाहिए और जितने भी ये जो पैरामीटर्स वाले रूट्स होते हैं उन्हें हमें नीचे डिफाइन करना चाहिए। थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी। अब हम सर्वर को अगेन रीस्टार्ट करेंगे तो हमारा सर्वर 3000 पोर्ट पर चलने लगेगा और मैं अगर अब रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो हमारी मनी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी सक्सेसफुली। और अगर मैं आपको MongoDB में लेकर चलूं तो अगर मैं आपको यूजर्स कलेक्शन दिखाऊं तो आप देखेंगे कि जो लोकेंद्र है उसके पास था 1000 बैलेंस, लेकिन अब बचा है 950, और जो हर्षित है उसके पास 1050 बैलेंस हो चुका है। लेकिन मान लो कि यहाँ पर हमने क्या किया, यूजर कंट्रोलर में हमने यहाँ से थ्रो कर दिया एक नया एरर, थ्रो न्यू एरर। मान लो कोई एरर आया और ये जो एरर है वो अभी तो हमने जो एरर है वो एक्सप्लिसिटली थ्रो किया है, लेकिन हो सकता है कि जो एरर है वो कोड के थ्रू भी आ जाए। तो मान लो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो एरर है वो कोड के थ्रू आया, हमने ऐसा एक्सप्लिसिटली एरर को थ्रो नहीं किया। लेकिन इस वजह से क्या होगा कि हमारा जो यूज़र है उससे मनी तो डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा यूज़र है क्या उसके में क्रेडिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और क्रेडिट नहीं होगा लेकिन इससे तो ऑलरेडी डिडक्ट हो ही जाएगा। और अगर मैं सर्वर को रीस्टार्ट करूं तो भी ऐसा ही होगा, इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। अगर मैं सेंड करूं रिक्वेस्ट तो हमें इंटरनल सर्वर एरर अगेन देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि जो लोकेंद्र यूज़र था उसका बैलेंस तो डिडक्ट हो गया, लेकिन जो हर्षित यूज़र था उसको मनी क्रेडिट नहीं हुई। तो यही जो है वो इशू आता है अगर हम ट्रांजैक्शंस का यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए हमें ट्रांजैक्शंस का यूज़ करना चाहिए जब भी हमें एक से ज़्यादा ऑपरेशंस करना पड़े और सारे ही ऑपरेशन एक दूसरे पर डिपेंड हो। तो हम अपने जो मनी ट्रांसफ़र कंट्रोलर है उस पर आएंगे अगेन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ट्राई कैच ब्लॉक है उसके ऊपर, ट्राई कैच के बाहर याद रखना, हमें यहाँ पर एक सेशन क्रिएट करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे सेशन इक्वल अवेट मोंगूस, जो हमने ऊपर हम यहाँ पर मोंगूस को इंपोर्ट कर लेंगे जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा था। इसमें हमें मिलता है एक स्टार्ट सेशन नाम से फंक्शन, हमें इसको सिंपली कॉल कर देना है और हमारा सेशन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस सेशन से अपना ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अवेट अगेन, और हम जो ये सेशन है इसमें हमारे पास एक स्टार्ट ट्रांजैक्शन नाम से फंक्शन होता है, इसको हमें सिंपली कॉल कर देना है। और यहाँ पर अवेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एसिंक नहीं होता, तो हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने ये जो सेशन क्रिएट किया है, तो जहाँ पर हमने सेकेंड आर्गूमेंट पास किया था फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट में, जो भी हम हमारी अपडेट फील्ड्स हमें पास करनी होती है,
इसमें हम जो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन है, इसमें हम थर्ड आर्गुमेंट पास कर सकते हैं ऑप्शंस, जिसमें हम पास करेंगे अपना जो हमने ये सेशन क्रिएट किया है। सिंपली हमने क्या किया कि जो ये हमने सेशन बनाया ये हमने फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट में एज अ थर्ड आर्गुमेंट पास कर दिया। तो अब क्या होगा कि अगर ये सेशन हम कमिट करेंगे, मीन्स हमारा अगर पूरा कोड सही से चलता है तभी ये फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट जो है वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एंड सिमिलरली इसमें भी हम क्या करेंगे कि एज अ थर्ड आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट में हमारे जो सेशन है उसको पास कर देंगे। इतना काम तो हो गया, लेकिन इसके बाद हमें इस सेशन को कमिट करना होता है। तो हम यहाँ पर करेंगे अवेट सेशन डॉट, हमारे पास इसमें होता है कमिट ट्रांजेक्शन, मीन्स कि जब हमारे सारे जो भी डीबी ऑपरेशंस हैं वो सक्सेसफुली जो हैं वो डन हो जाते हैं, सक्सेसफुली चल जाते हैं, तो हमें अपना जो ट्रांजेक्शन है उसको कमिट करना होता है। अदरवाइज अगर मान लो कोई एरर आता है तो हम उसे कैच ब्लॉक में करते हैं सेशन डॉट, यहाँ पर अबॉर्ट ट्रांजेक्शन नाम से हमारे पास फंक्शन होता है अबॉर्ट ट्रांजेक्शन की। अगर हमारे पास कोई भी एरर आता है तो हम सेशन को बोलते हैं कि जो ट्रांजेक्शन है उसको अबॉर्ट कर दो। और इसके बाद हमें यहाँ पर एक फाइनली ब्लॉक भी लगाना होगा जिसमें हमें हमारे सेशन को रिलीज करना होता है। तो हम करेंगे कि सेशन या फिर रिलीज या फिर एंड करना होता है, तो हमारे पास यहाँ पर होता है एंड सेशन नाम से फंक्शन। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने यहाँ पर सेशन को स्टार्ट किया अपने, जिससे हमें एक सेशन वेरिएबल देखने को मिला। इस सेशन वेरिएबल में हमारे पास एक स्टार्ट ट्रांजेक्शन फंक्शन होता है, उस स्टार्ट ट्रांजेक्शन को हमने कॉल किया। इसके बाद हमने हमारा ये जो सेशन वेरिएबल था जिस भी डीबी में हमने अपडेट किए उस डीबी में हमने एज अ थर्ड आर्गुमेंट पास कर दिया हमारे सेशन को ऑब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद जब हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है तो हमने कमिट कर दिया उस ट्रांजेक्शन को, जो कि अभी नहीं होगा क्योंकि हमने एरर थ्रो कर रखा है। और अगर कोई एरर आता है तो हम अबॉर्ट कर देंगे उस ट्रांजेक्शन को कैच ब्लॉक के अंदर, और फाइनली में हम लगाते हैं कि हमारा जो सेशन है उसको एंड कर दो। फाइल को मैं सेव करूंगा और अपने सर्वर को करूंगा रीस्टार्ट। और अब अगर आपको याद हो तो हमारा जो लोकेंद्र यूजर था उसके पास था 900 बैलेंस और जो हर्षित यूजर था उसके पास था 1050। लेकिन अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो इंटरनल सर्वर एरर हमें अभी भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं MongoDB में जाऊं और उसको रिफ्रेश करूं तो आप देखेंगे कि जो लोकेंद्र यूजर है उसका बैलेंस अब भी 900 है, उसका बैलेंस अब डेबिट नहीं हुआ। और जो हर्षित यूजर है उसका तो उतना का उतना रहा ही 1050। तो ये फायदा होता है ट्रांजैक्शंस को यूज करने का। अगर मैं यहां से ये जो एरर था इसको मैं कमेंट आउट कर दूं, फाइल को सेव करूं, सर्वर को करूं अगेन रीस्टार्ट, और अब मैं अगर जो रिक्वेस्ट सेंड करूं तो हमारी मनी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी सक्सेसफुली। और अगर हम MongoDB में जाकर रिफ्रेश करें अपने कलेक्शन को तो अब जो लोकेंद्र यूजर का बैलेंस था वो 50 माइनस हो चुका है और हर्षित का जो बैलेंस था वो 50 से ही अप हो चुका है या इंक्रीज हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ट्रांजैक्शंस कैसे यूज करना है वो समझ आया होगा। तो हमने देखा कि ट्रांजैक्शंस का यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें स्टार्ट करना होता है सेशन। उस सेशन में हमें ट्रांजैक्शन फंक्शन मिलता है जिससे हमारा जो ट्रांजैक्शंस है वो क्रिएट होता है। उसके बाद एवरी डीबी ऑपरेशन मस्ट इंक्लूड सेशन। जो भी डीबी ऑपरेशन आप करते हैं उसमें आपको जो सेशन वेरिएबल मिलता है उस सेशन वेरिएबल को आपको इंक्लूड करना मस्ट है। इसके बाद है कि जब आपके सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सक्सेसफुली चल जाते हैं तो आपको कमिट करना है अपने ट्रांजैक्शन को, और लास्ट में आपको फाइनली ब्लॉक में एंड सेशन भी लगाना होता है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपको इमीडिएटली कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इससे आपके जो रिसोर्सेज हैं वो लीक हो सकते हैं। तो इसलिए एंड सेशन करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। और मैंने बताया कि अगर आपके कोड में कोई भी एरर आता है तो आपको अबॉर्ट करना है उस ट्रांजैक्शन को, और अबॉर्ट करने के बाद आपको एंड भी करना है उस सेशन को। लेकिन हम एंड करते हैं फाइनली ब्लॉक में तो आपको बार बार एंड सेशन लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एवरी क्वेरी मस्ट इंक्लूड सेशन। अगर आप सेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे अपने डीबी ऑपरेशन में तो आपका ट्रांजैक्शन जो है वो अप्लाई होगा ही नहीं उस ऑपरेशन के लिए। जो ट्रांजैक्शन का कॉमन यूज केस है वो तो मैंने आपको बताया कि अगर जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें ट्रांजैक्शन का यूज होता है।
कोई भी ऑर्डर क्रिएट करते हैं या फिर स्टॉक को अपडेट करते हैं तो भी ट्रांजैक्शन का यूज़ होता है। यूज़र क्रिएशन, प्रोफाइल क्रिएशन में भी ट्रांजैक्शन का यूज़ होता है। मींस मान लो आप कोई यूज़र क्रिएट कर रहे हैं और जो यूज़र है उसके डिटेल दो अलग अलग कलेक्शन में जा रही है। मींस यूज़र की डिटेल यूज़र कलेक्शन में जा रही है, उसकी प्रोफाइल की डिटेल्स प्रोफाइल कलेक्शन में जा रही है। मान लो अगर बीच में कोई एरर आता है तो आपकी या तो यूज़र क्रिएट नहीं हो पाएगा या फिर उसकी प्रोफाइल क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो हमें इस केस में भी ट्रांजैक्शन का यूज़ करना चाहिए। और कोई भी पेमेंट अगर प्रोसेस हो रहा हो तो भी ट्रांजैक्शन का यूज़ करना कंपलसरी है। और अगर हम ट्रांजैक्शन का यूज़ करते हैं तो ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो जाएगा, सारे चेंजेस जो हैं वो रोल बैक हो जाएंगे और डेटाबेस अनचेंज्ड रहेगा। इसके बाद आता है विथ ट्रांजैक्शन, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन होता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि अगर हमारे डीबी ऑपरेशन सारे सक्सेसफुली चल जा रहे थे तो हम कमिट कर रहे थे अपने ट्रांजैक्शन को, अदरवाइज हम अवॉइड कर दे रहे थे ट्रांजैक्शन को। तो ये यही करता है, ये सिंप्लीफाई कर देता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को और ऑटोमेटिकली कमिट कर देता है अगर सारे जो भी हमारे डीबी ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली चल जाते हैं, और अवॉइड कर देता है अगर कोई एरर भी आता है। हमें मैनुअली कमिट या फिर अबॉर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करके समझते हैं कि बिट ट्रांजैक्शन का यूज़ हमें कैसे करना है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और यहाँ से कंट्रोलर क्रिएट करूँगा जो कि एसिंक होगा, ऑब्वियसली एसिंक फंक्शन। इसको भी मैं मनी ट्रांसफ़र नाम दूंगा विथ ट्रांजैक्शन नाम से, क्योंकि हम इसमें विथ ट्रांजैक्शन फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम अगेन लगाएंगे ट्राई कैच ब्लॉक। ट्रांसफ़र की स्पेलिंग मैंने अगेन गलत दे दी। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम सबसे पहले तो हमारा जो सेशन है उसको क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट सेशन इक्वल अवेट mongoose डॉट स्टार्ट सेशन। इसके बाद अब हमें ट्रांजैक्शन को जो है वो स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, और हम फाइनली में सिंपली लगा देंगे कि जो हमारा सेशन है उसको एंड कर दो, सेंड नहीं एंड सेशन। उसके बाद अब ये जो सेशन मिला है इसमें हमारे पास होता है एक विथ ट्रांजैक्शन फंक्शन जिसमें हमें पास करना होता है एक कॉल बैक। और अब हम क्या करेंगे कि यहां से ये पूरा कोड करेंगे कॉपी और इसमें हम कर देंगे पेस्ट। लेकिन इसमें हमें कमिट नहीं करना है ट्रांजैक्शन को, ना ही अगर कोई एरर आता है तो अबॉर्ट करना है। हमने सिंपली क्या किया कि हमने सेशन क्रिएट किया जैसे हमने ऊपर किया था स्टार्ट सेशन फंक्शन की हेल्प से। उसके बाद हमें इस सेशन में मिलता है एक बिट ट्रांजैक्शन फंक्शन। इस बिट ट्रांजैक्शन फंक्शन में हमें एक कॉलबैक पास करना होता है। इसमें हमने एक एसिंक कॉलबैक पास किया और बाकी का काम सेम वही है कि हमने यूज़र से जो भी डिटेल थी वो ली, और उसके बाद हमने जो भी हमारे डेटाबेस ऑपरेशंस थे वो किए, और एंड में हमने रिटर्न कर दिया कि मनी ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। और हमने कोई भी इसमें कमिट नहीं किया, ना ही हमने हमारे ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट किया। और हम इसमें रिटर्न कर देंगे यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, या फिर मैं इसको ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ जो हमने यहाँ पर ऊपर पास किया था। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, फाइल को सेव करूँगा, और हमारा ये जो यूज़र रूट था इसमें हम मनी ट्रांसफ़र की जगह इसमें पास कर देंगे मनी ट्रांसफ़र विथ ट्रांजैक्शन कंट्रोलर को। सर्वर को मैं रीस्टार्ट करूँगा। अगर मैं यहाँ पर आपको यूज़र को फैच करके दिखाऊं तो हमारे जो लोकेंद्र यूज़र है उसके पास 750 बैलेंस है और जो हर्षित है उसके पास है 1200। अगर मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूं तो हमें एरर देखने को मिला, और एरर क्यों आया, यूज़ ऑफ एक्सपायर्ड ट्रांजैक्शन इज़ नॉट परमिटेड। मैंने कुछ तो गलती कर दी यहाँ पर। हाँ, मैंने यहाँ पर अवेट नहीं लगाया, यहाँ पर हमें अवेट भी लगाना है। जब हम सेशन डॉट बिट ट्रांजैक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसको अवेट भी करना है, और हम इस फाइल को सेव करके सर्वर को करेंगे रीस्टार्ट। सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा, और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारी मनी जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगी। और अगर हम MongoDB में देखें तो पहले था इसमें 750 और इसमें था 1200। तो अब अगर रिफ्रेश करेंगे तो इसमें बचेगा फर्स्ट यूज़र में 700 और इसमें 1250। ये तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि मैंने यहाँ से अगेन थ्रो कर दिया एरर को, फाइल को सेव करेंगे और इसको करूँगा मैं रीस्टार्ट, और अगर अब मैं मनी ट्रांसफ़र करने का ट्राई करूँगा तो मैं इंटरनल सर्वर एरर आएगा। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो जो यूज़र का बैलेंस है वो 700 का 700 ही रहेगा।
तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और जो बिट ट्रांजैक्शन है वो कैसे काम करता है, वो रैप कर देता है डीबी ऑपरेशन को एक कॉलबैक के अंदर, और अगर कॉलबैक फिनिश होता है तो वो ऑटोमेटिकली कमिट कर देता है, और अगर कॉलबैक कोई एरर को थ्रो करता है तो उसको रोल बैक कर देता है अबॉर्ट यूज करके। और हमें बिट ट्रांजैक्शन को ही प्रेफर करना चाहिए क्योंकि कोड जो है वो क्लीनर रहता है, बॉयलर प्लेट कोड भी कम होता है, लॉजिक जो है वो सेफ है, ऑटोमेटिकली रोल बैक हो जाता है और प्रोडक्शन फ्रेंडली भी है। लेकिन ट्रांजैक्शन का यूज़ करते टाइम हमें अब जो परफॉर्मेंस है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हैवी होते हैं, लॉक कर देते हैं आपके रिसोर्सेज को, और ये शॉर्ट लिव्ड भी होना चाहिए। मीन्स होता क्या है कि जब भी आपका ट्रांजैक्शन जो है वो चल रहा होता है तो उस बीच अगर दूसरी रिक्वेस्ट आती है तो वो रिक्वेस्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ती जब तक कि आपका जो पुराना ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसलिए जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमें यूज़ करते टाइम थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए और हमें उन्हें तभी यूज़ करना चाहिए जब नीड भी हो। तो जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोवाइड करते हैं एटॉमिसिटी को। एटॉमिसिटी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि या तो सब सक्सीड हो जाएगा या फिर सब फेल हो जाएगा या फिर रोल बैक हो जाएगा। मोंगोस यूज़ करता है सेशन को। सबसे पहले ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, फिर कमिट होता है और उसके बाद एंड हो जाता है, और जो एरर है वो कॉज करते हैं रोल बैक को, और एसेंशियल है क्रिटिकल बिजनेस लॉजिक के लिए। तो ये था मोंगोस ट्रांजैक्शंस के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि हम कैसे JWT की सहायता से लॉगिन फ्लो हैंडल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।